कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है और इसका नाम है रेंटारो। और वो दिखने में थोड़ा डरावना है, इसीलिए आसपास के लोग उसे देखकर डर रहा होता है और सबको ये लगता है कि वो डेंजरस लड़का है। अगले सीन में रेंटारो और उसके दोस्त एक साथ स्कूल जा रहा होता है और एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है और एक लड़का उसे वापस करता है, लेकिन लड़की सीधा बोलती है अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया है इसलिए मैं ये नहीं लेने वाली। और ये लड़की उस लड़के को इंसल्ट करने लगता है और रेंटारो के दोस्त बोलते हैं ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। उसके बाद हमें उन लोगों की स्कूल के बारे में थोड़ा बताया जाता है। लड़कियों का स्कूल बहुत ही अच्छा और प्रीमियम टाइप है, यहाँ पर हाई क्लास की लड़कियाँ पढ़ती है और दूसरी तरफ लड़कों का स्कूल इतना अच्छा नहीं और सरकारी टाइप स्कूल है और इसीलिए लड़कियों को लगता है यहाँ पर पढ़ने वाले लड़का फ्यूचर में नल्ले बेरोजगार बनेगा। असल में यहाँ पर पढ़ने वाले लड़का इतना बुरा नहीं है, लड़कियों को इसका स्कूल देखकर ही जज कर लेता है। और लड़कियों की स्कूल में परमानेंट पर्दा लगाया जाता है क्योंकि वो लड़कियां नहीं चाहते कि लड़कियों का मुंह देखे। इससे ही पता चलता है लड़कियां कितना लड़कों से हेट करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेंटारो के फ्रेंड्स सेरियो के जाने का प्लान बना रहा होता है और रेंटारो के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम चलोगे और रेंटारो साफ मना कर देता है क्योंकि वो जल्दी से घर जाना चाहता है। और रेंटारो घर चला जाता है और घर पहुंचते ही उसकी मॉम उससे डांटने लगता है इतनी देर से क्या कर रहे थे। और रेंटारो कहता है आज बारिश भी हो रही थी इसलिए लेट हो गया, आपको पता है ना मैं इस काम में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और मेरी वजह से कस्टमर भी नहीं आता। और मॉम हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं और उसका मॉम यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद रेंटारो काम में लग जाता है और वो बोलता है एक्चुअली मेरी फैमिली एक छोटी सी बेकरी का शॉप चलाते हैं, कभी कभी स्टाफ काम होने के वजह से मुझे भी काम करना पड़ता है। और रेंटारो उसके दोस्तों से आज तक नहीं बोला कि वो ही उसके घर में बेकरी के शॉप और मॉम ने बोला था कि एक कस्टमर है और वो सर तरफ देखता है और वहाँ पर एक लड़की है। और इतना सारा प्लेटें देखकर रेंटारो सोच रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतनी सारी खाना कैसे खा सकती है। और रेंटारो और उस लड़की का दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता और लड़की अचानक घबरा गई थी और उसका केक गले में अटक गया था। और रेंटारो उसको पानी देकर सोचता है ये शायद मिडिल स्कूल की लड़की है और वो लड़की पानी देने के लिए शुक्रिया कहकर यहाँ से भाग जाता है। और रेंटारो सोचता है कि ये मेरी शक्ल देखकर भाग गई होगी। उसके बाद रेंटारो की मम्मी उस लड़की के बारे में बताने लगती है, वो लड़की काफी दिनों से हमारी शॉप में आई है और उस लड़की का नाम है वागुरी। और रेंटारो बोलता है कि मम्मी मुझे नहीं लगता कि वो वापस हमारी दुकान में आएगी, वो मुझे देखकर डर गई। और मम्मी बोलती है कि तुम सभी को एक जैसा मत समझो। वो कहती है कि अगर वो हमारी नहीं आई और तब मैं जबरदस्ती उसको लेकर आऊंगी। और अगले सीन में हमें रेंटारो को क्लास में दिखाया जाता है और वो सोचता है मैं मिडिल स्कूल जाकर उस लड़की को ढूंढूंगा अगर वो मिल जाए। और वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है क्योंकि वो सोचता है अगर मुझे देखकर वो फिर से डर के भाग गई तो। अगले सीन में रेंटारो को उसकी कमरे में दिखाया जाता है और उसकी मॉम आकर उसको कहता है कि वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। और ये बात सुनकर रेंटारो पूरी शॉक हो जाता है। उसके बाद रेंटारो वागुरी से मिलने चला जाता है और वो माफी मांगने वाले ही थे तो वागुरी कहते हैं पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों आमने सामने टेबल में बैठ जाता है और वागुरी बोलते हैं मुझे माफ करना, कल मैं भाग गई थी तुम्हें कुछ बिना कुछ बोले। और वागुरी बात में लगती है कल तो तुम हैरान हो गए होगे क्योंकि मेरी आगे इतनी खाने का प्लेट दे। और रेंटारो मना कर देता है और बाद मन में यस बोलता है। वागुरी बताती है कल बारिश हो रही थी और मुझे मन कर गया था एक दो केक ज्यादा खाने का, इसीलिए मैंने ज्यादा केक खा लिया था। और उसके बाद दोनों आपस में नाम पूछते वागुरी रेंटारो को देखकर तरीके से बात कर रहे होते हैं और रेंटारो मन में सोचता है होम के बाद ये पहली लड़की है जो मेरे इसको देखकर डरा नहीं। वागुरी बताती है सच बोलूं कल मैं तुम्हारे शक्ल देखकर भागी नहीं और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे शॉप में पहली बार आई थी। और रेंटारो पूछती है ऐसा नहीं है तो तुम भागी क्यों थी कल। और ये बात रेंटारो चिल्ला के बोलती थी और उसके बगल में माम और एक औरत भी थी और माम बोलती है तुम लोग अब बस कम करके बातें करो। वागुरी बताती है कल पहली बार एक लड़के ने मुझे इतनी देर तक घूरी थी इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। और रेंटारो शर्माते हैं क्योंकि पहली बार उसे एक लड़के को घूरते हुए शर्माते हुए भागी है। और उसके बाद दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। रेंटारो बोलता है रात काफी ज्यादा हो गई है इसलिए मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वागुरी बताती है मुझे एक केक का ऑर्डर देना और वागुरी बताती है मैं अकेले ही चल जाऊंगी। और रेंटारो बोलता है क्या तुम अकेले जा पाओगे, स्टेशन भी बहुत दूर है
और इतने ज्यादा रात भी हो चुका है। वागोरी यस बोला और वागोरी कहती है बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी तरीके से बात करने के लिए। और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और रेंटारो उसके बाद खुद के कमरे में आता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए दिखाई देता है। वो इसीलिए क्योंकि पहली बार एक लड़की ने उससे अच्छी तरीके से बात की थी। उसके बाद वो सोचने लगता है बचपन से ही मुझे हर लोग पसंद नहीं करते हुए आए हैं। और तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है और वो कहती है वागोरी ने कुछ सामान यहाँ पर छोड़ के गई है, वो काफी दूर नहीं गया होगा, तुम वापस उसको ये सामान देकर आओ। और उसके बाद अगले सीन में हमें दो लड़के दिखाया जाता है और वो दोनों वागोरी को सेर रहे थे और बोल रहे थे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारे कम है फिर भी तुम बहुत क्यूट हो, तो चलो मस्ती करने चल। फिर हमें रेंटारो दिखाया जाता है, वो दौड़कर वागोरी को ढूंढते हुए आ रहा होता है और तभी रेंटारो की नजर उन दोनों लड़कों पर पड़ जाता है और वो दोनों लड़का कहता है तुम रेंटारो के साथ क्या कर रहे थे, इतनी बदसूरत लड़का उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसके बाद रेंटारो की भला बुरा कहने लगता है और बोलते हैं तुम्हें उससे काफी दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। और रेंटारो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता ही है और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है, इसीलिए क्योंकि वागोरी भी उसे इसी टाइप का लड़का ना समझे। और वागोरी बोलती है क्या तुम सच बोल रही हो? ये सुनकर रेंटारो और भी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वागोरी बोलने लगती है तुम लोगों ने बस कुछ बातें सुन ली और उस बातें सुनकर ही तुम उसको जज करते हो, जब तुम मुझसे बातें करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि वो कितना अच्छा है। वागोरी उन्हें बोलती है तुम दोनों बेकार हो कि दूसरों के बारे में बेकार की अफवाह फैलाते हो। और वहाँ पर एक लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वागोरी को पंच करने वाला ही था और सही टाइम पे रेंटारो वहाँ पर आ जाता है और वागोरी को बचा लेता है और वो पंच रेंटारो को लग जाता है और रेंटारो के सर पर थोड़ी सी चोट भी लग गया था। और रेंटारो गुस्से से बोलता है आखिरकार तुम दोनों इसके साथ क्या करने वाले थे? रेंटारो को गुस्से वाला फेस देख दोनों लड़के काफी ज्यादा डर गए थे और वहां से भाग जाता है। और वागोरी वो बोलती है सब मेरे कारण हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर। और रेंटारो बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत, और उन लोगों के पंच ने मुझे बिल्कुल भी असर नहीं किया, मेरा सिर दीवार में लग गया था इसीलिए चोट लग गया, तुम इतनी चिंता मत करो। और वागोरी कहते तुम इस पंच बच सकते थे और वो कहता है हाँ मैं बच सकता था क्योंकि मुझे लगा कि तुम बाकी लड़कियों की तरह हो जो मुझे बुरा समझती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और वो भी वागोरी से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। वागोरी भी कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। रेंटारो मन में सोच रहा था ये लड़की काफी अच्छी है क्योंकि मेरे जैसा इंसान को अच्छी मानती है तो ये काफी अच्छी लड़की है। और तभी वागोरी रेंटारो के ब्लड को साफ करते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आता लोग तुमसे इतने डरते क्यों है, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। और वागोरी कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मैं कहना भूल गई, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और इसी टाइम पे वो इतना क्यूट लग रहा होता है, रेंटारो शर्मा जाता है। और उसके बाद रेंटारो उसको स्टेशन पर छोड़ने जाती है और वो जाते हुए कहता है अगली बार हम दोनों मिलकर केक खाएंगे।